ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, अभी अभी जिनकी वाणी का हमने लाभ लिया, सुंदर वाणी का, ऐसे आदरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित किसान, प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अभी बहुत सुंदर एक बात सुनी जो पहली बार मैंने सुनी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से, उनके पास से सुनी। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें एआई तो चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ साथ में आरआई भी चाहिए, ऋषि इंटेलिजेंस। कितनी सुंदर उन्होंने बात कही। और ये हमारे जो आदरणीय, हमारे माननीय गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री, वे स्वयं भी इस युग के ऋषि है। जिस हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो गुजरात में हूं तो इसलिए जानता हूं, पूरे गुजरात में उन्होंने मानो एक पूरी क्रांति ला दी है कृषि के क्षेत्र में, और इतने मिशनरी जिल से काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और गुजरात में हूं इसलिए मैं और जोड़ दूं, जैसे चिदानंद सरस्वती ने कहा कि ये दीपावली का पर्व, साथ साथ में गोवर्धन पूजा, भाई दूज, पर एक और बात है कि हमारे यहाँ गुजरात में दिवाली के दूसरे दिन को नया साल बोलते हैं। विक्रम संवत का कल प्रारंभ हो गया, तो कल सभी लोग साल मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर सब करते थे। तो मैं आज यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी को रामकृष्ण मिशन की तरफ से, अपनी ओर से दीपावली एवं नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और इस द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग जो आयोजित की गई है, ये हमारे न केवल देश के लिए, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, एक क्रांति का कदम है। शायद अभी हम लोग उसका महत्व न समझ पाए, परंतु जो जितनी बातें मैंने सुनी श्री राजू भाई ठक्कर जी से, उससे मुझे लगता है कि एक न केवल कृषि क्रांति में, पर एक वैश्विक क्रांति की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और आज की सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप लोग जो भी उपस्थित हैं, आप लोग और हम लोग सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण बातें सभी कुछ हम सुनने वाले हैं। हमको आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी से मार्गदर्शन भी मिलने वाला है, और इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और आप लोग को शायद मालूम होगा कि जब ऋषि इंटेलिजेंस की बात है, तो पराशर मुनि हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए। 400 बीसी में उन्होंने एक किताब लिखी, ऋषि पराशर। ये अब उसका धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। जितना प्रचार होगा उसमें नेचुरल फार्मिंग की भी काफी सारी अच्छी बातें हैं, और कृषि के महत्व की ओर उसमें इशारा किया गया है। तो इसको भी हमें देखना होगा, तो इसका भी हमें प्रचार प्रसार करना होगा। मैं आप लोग को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि रामकृष्ण मिशन के सन्यासी होने के नाते आपको जैसा मालूम होगा कि हमारे लगभग 270 सेंटर हैं देश विदेश में, 70 विदेश में है, 200 भारत में है। तो हम लोग का ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। अभी तो मैं राजकोट में हूं, परंतु 1977 से लेकर के 1987 तक, लगभग 10 वर्षों तक मुझे रांची में रहने का मौका मिला। वहां मैं रांची में मुझे सेवा करने का मौका मिला। रांची में दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र, उसके द्वारा वह बेस्ट, सर्वोत्तम कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में भी उसको मान्यता मिल चुकी है। और वहां पर स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार, जो कि हमारे इस युग के ऋषि थे, उनके विचारों को मूर्त स्वरूप देने के लिए 1969 में वह दिव्यायन शुरू किया गया। बाद में 1977 में आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जब कृषि विज्ञान केंद्र योजना शुरू की, तो सबसे पहले हम लोग को कहा कि आपका दिव्यांग का जो कार्य है वो तो कृषि विज्ञान केंद्र के समान आप कर ही रहे हैं,
केवल आप उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए और उसको ले लीजिए आप स्कीम को, तो हम दूसरे लोगों को भी बता सकेंगे। तो वहां पर बहुत सारा काम कर चल रहा है। उसमें विशेष करके 2006 से हम लोग को वहां पर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हुए, जो हम लोगों ने ये कहा है कि प्रकृति को साथ में रख करके आगे बढ़ना है। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों को मूर्त स्वरूप वहां पर दिया जा रहा है। तो उसकी बातें करने का भी समय नहीं है, पर मैं स्वामी विवेकानंद ने कुछ मूलभूत बातें कही है, जो विशेष करके यहाँ पर जो उपस्थित है हमारे पार्टिसिपेंट्स, साइंटिस्ट और हमारे युवा वर्ग, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद ने हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर बल दिया। वे मानते थे कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन से ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है। ये उन्होंने कब कहा था? 1890 में, 1890 की बात है। आज जब हम प्राकृतिक खेती और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों की बातें करते हैं, ये उनके उसी सिद्धांत को दर्शाता है, जहां मनुष्य प्रकृति का संरक्षक है, न कि उसका शोषक। दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट वी हैव नॉट टू एक्सप्लॉइट द नेचर, but we have to protect the nature and go forward. A very important thing, and that is why the natural farming is so very important for the whole, not only nation, for the whole world. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरी आशा मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है। कोई भी नई स्कीम जब होती है तो युवा वर्ग उसमें यदि जुड़ जाते हैं तो वो स्कीम और आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी मैं आग्रह करूंगा कि युवा वर्ग को इसमें जोड़ा जाए। नई यूनिवर्सिटी भी अभी हो गई है जब, तो वहां पर तो प्रोफेसर्स लोग भी और वहां के जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थीगण भी इसमें काम आएंगे ही। और उसके अलावा भी जो लोग भी दूसरे क्षेत्र में हैं, उनको भी इसमें, इस महान कार्य में जोड़ा जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया था, ये तो आप सब जानते हैं। उनका मानना था कि ज्ञान और नवाचार के माध्यम से ही समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा था, व्हाट वी वांट इज वेस्टर्न साइंस कपल्ड विथ वेदांता। हमें आधुनिक विज्ञान भी चाहिए, साथ साथ में हमें अब हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति और प्राचीन आध्यात्मिकता, दोनों को मेल से ही हम न केवल भारत में, सारे विश्व में आगे बढ़ सकेंगे। आज जब हम कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग प्राकृतिक खेती में कर रहे हैं, तो यह उनके विचारों के अनुरूप है। जहां युवा वर्ग विशेष करके, जो कि नई टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी तरह अवगत हैं, नई तकनीकों का उपयोग करके ये युवा वर्ग पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। फिर स्वामी जी ने एक और दूसरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा महत्व का है। उनका मानना था कि किसी भी ज्ञान का असली उद्देश्य समाज की भलाई में होना चाहिए, न कि समाज के विनाश के लिए। कुछ समय के लिए हमको लग सकता है कुछ कुछ टेक्निक जो हमें तुरंत फल देगी, लाभ देगी, प्रॉफिट देगी, बट वी हैव टू वर्क, वी हैव टू थिंक ऑफ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब करते हैं तो भलाई इसी में है कि हम अपनी भूमिका, मातृभूमि का, जैसा कि अभी हमारे स्वामी जी ने कहा कि धरती तो हमारी माँ है, माँ को प्रताड़ित करने के बाद यदि हम कुछ भी उसमें से लेते हैं तो उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं। और इसीलिए हमें धरती माता की ओर देखना पड़ेगा। तो साथ साथ में हम अवश्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, पर साथ साथ में भारत माता की ओर भी देखना पड़ेगा, हमारी धरती माता की ओर भी देखना पड़ेगा। और एक बात है, स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। उन्होंने कहा था, जब वो शिकागो धर्मसभा में भाग लेने गए थे 1893 में, आप सबको मालूम है, उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। और फिर वहां पर उन्होंने और भी भाषण दिए। वहां पर वे इतने अधिक सुविख्यात हुए कि उनको 3 वर्षों तक और भी यूरोप में और अमेरिका में विभिन्न व्याख्यान देने के लिए रहना पड़ा था। 1897 में जब वापस आए तो उनका स्वागत उसी प्रकार से हुआ था जैसा कि एक विश्व विजेता का हुआ है। और उनके उत्तर में उन्होंने जो प्रवचन दिए थे, अग्निमय भाषण, अत्यंत ओजस्वी तेजस्वी भाषण। और इन भाषणों को, क्योंकि सबसे पहले वो कोलंबो आए, कोलंबो में स्टीमर से आए,
और कोलंबो से लेकर के फिर रामेश्वरम और ये दूसरी जगह से होते हुए मद्रास, चेन्नई देते हुए कलकत्ता, और फिर वहां से अंत में पहुंचे अल्मोड़ा, हिमालय। तो कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक जहां जहां ये उन्होंने प्रवचन दिए, अग्निमय भाषण, उनको उनका संकलन किया गया है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। आज हमारे देश की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान, आश्चर्य है, ऋषि स्वामी विवेकानंद ने उस समय दे दिया था। और उसमें उसी समय उन्होंने कहा था, एक मंत्र दिया था, वैसे तो कठोपनिषद का मंत्र है, पर उन्होंने अपनी तरह से उसका ट्रांसलेशन किया। शूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यह है कठोपनिषद का जो श्लोक है। उसको स्वामी जी ने क्या कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उसमें ऐसा कहा कि क्योंकि यह पथ बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुजन के पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। स्वामी जी ने, ऋषि स्वामी जी हैं, तो उन्होंने उसका अपनी तरह से अनुवाद करके बोला, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह मंत्र दिया। और फिर बाद में मद्रास के अपने भाषण में कहा था कि इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति। मुझे उससे कम कोई भी गोल नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था 50 वर्षों के अंदर भारत स्वाधीन होगा, पर एक अप्रत्याशित रूप से। वो तो ठीक हुआ, 1897 में उन्होंने कहा था, ठीक 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। पर स्वामी जी ने यह कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये नहीं कहा था उठो जागो स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद सो जाओ नहीं, उन्होंने कहा था उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य क्या था? स्वामी जी ने कहा, मुझे इससे कम लक्ष्य नहीं चाहिए। भारत विश्व गुरु बनकर के रहेगा, विश्व गुरु बनना पड़ेगा। क्यों? सारे विश्व को बचाने के लिए। आज जब भौतिकतावाद के कारण लोगों के मन में शांति नहीं है, टेंशन से भूख रहे हैं, डिप्रेशन से भूख रहे हैं, उसी समय हमारा वेदांत का, उपनिषदों का जो ज्ञान है और जो भारत के पास जो एक आध्यात्मिक संस्कृति है, ये सारे विश्व में प्रसारित होगी, तब सारा विश्व बचेगा। तो ये भारत को विश्व गुरु इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि भारत को केवल ऊंचा करना है, सारे विश्व को बचाने के लिए आवश्यक है कि भारत विश्व गुरु बने। तो ये विश्व गुरु बनने की बात उन्होंने तो उस समय कही थी, ये आज भी बहुत आवश्यक है। और उसी संदर्भ में हमें याद रखना पड़ेगा, विश्व गुरु कब बन सकते हैं? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पहले कहा है 2047 तक हम आत्मनिर्भर भारत बने और हम डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित भारत बने। तो विकसित भारत बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी जाकर के दूसरे देशों लोगों को हम यह आध्यात्मिक ज्ञान दे सकेंगे। और तब ये ग्लोबलाइजेशन जो है, जिसकी बात हमारे उपनिषदों में कही गई, वसुदैव कुटुंबकम की बात, यह आज फिर धीरे धीरे चरितार्थ होगा। सारे विश्व के लोग इस वैश्विक संस्कृति को समझने का प्रयत्न करेंगे और इस वैश्विक संस्कृति को अपनाएंगे, तब जाकर के विश्व में शांति होगी। विश्व में भी शांति होगी, लोगों के मन में भी शांति आएगी, क्योंकि वे प्रकृति को साथ में रख करके चलेंगे, धरती माता को पूजा करते हुए आगे चलेंगे। वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई के साथ साथ आरआई का, ऋषि इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेंगे। इस प्रकार से सारा विश्व बचेगा, सारा विश्व शांति में प्राप्त करेगा। इसमें बहुत सारे आयाम हैं। उसमें एक आयाम है कि विकसित भारत बने, दूसरा आयाम यह है कि हमारी धरती माता की रक्षा हो, तीसरा आयाम यह है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एंशिएंट कल्चर का, एंशिएंट स्पिरिचुअल कल्चर का मेल हो। ये सब करने के लिए ये जो अभी जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है नेचुरल फार्मिंग के लिए, इट विल गो ए वेरी लॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड फॉर फुलफिलिंग दिस ड्रीम ऑफ स्वामी विवेकानंद, फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर एंड फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ आवर गवर्नर श्री, जिन्होंने ये नेचुरल फार्मिंग के द्वारा सभी का कल्याण करने की बात सोची और एक मिशनरी दिल के साथ इसमें लगे हुए हैं। तो मैं पुनः सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत उनको कि मुझे उन्होंने यह आमंत्रित किया और मुझे यह अवसर प्रदान किया। और सभी जितने इसमें आए हैं पार्टिसिपेंट, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं फिर से दिवाली की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलिए हम लोग साथ में मिलकर के भारत को आगे बढ़ाएं
और विश्व गुरु बना, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने ते कुछ प्रयत्न करें, जिसमें यह जो नेशनल फार्मिंग का एक जो इनपुट है उसको भी उसमें लगे। और युवा वर्ग को मैं एक ही बात कहूंगा, स्वामी विवेकानंद का एक ही संदेश याद रखो, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। धन्यवाद।